मैं दिलखुश जी के साथ आज आप लोगों के लिए प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर आखिरी 7 नंबर लेके आया हूँ। इस प्रश्न में हमसे कहा था कि कोई समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें दो समांतर भुजाएं AB और CD है तथा AD जो है वो BC के बराबर है, हमें प्रश्न में बता दिया गया जो AD है वो BC के बराबर है। उसके बाद हमसे कहा है कि हमें सिद्ध करना है, पहली कंडीशन सिद्ध करनी है ये जो कोण A है कोण B के बराबर होगा और कोण C है कोण D के बराबर होगा। उसके बाद त्रिभुज ABC सर्वांग होगा त्रिभुज BAD के, ABC सर्वांग होगा त्रिभुज BAD के, मतलब A वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम होगा। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। A वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम होगा, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो यहाँ से जो त्रिभुज हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है वो ले लेते हैं। बाकी कंडीशन वही ना, एक पे फ्री वाले के साथ साथ वैसे चली आती हैं, खुद ही ऑटोमेटिक कंडीशन बनती जाएगी, हम हल करते चले जाएंगे। पहले सर्वांग सम हम सिद्ध कर रहे हैं तो बाकी सारी बातें खुद में ऑटोमेटिक खुद हो जाएंगी। तो उठा लेते त्रिभुज को, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BAD में, BAD में त्रिभुज ABC तथा BAD में, ABC BAD ले लिए हैं जो हमसे कहा था। अब इसमें तो हमें पता है, देखो ABC जो है AD के बराबर है, प्रश्न में दिया गया है। पहली कंडीशन है जो भुजा इसकी A है और भुजा इसकी A, इन दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो लिखोगे भुजा BC बराबर एक किसके, AD के, इस प्रश्न में दिया गया है, ये प्रश्न में दे दिया गया है। उसके बाद दूसरी कंडीशन हमारी है, देखो ये जो भुजा AB है, अगर लो त्रिभुज ABC तब भी AB आ रही है। उसके बाद इधर से लो BAD तब भी AB आ रही है कि नहीं, तो भुजा AB बराबर BA उभयनिष्ठ भुजा है। यहाँ से लिख सकते हो, या पहले एक कोण लिख लो उसके बाद भुजा लिखो, भुजा दोनों साथ में नहीं हो सकती। एक कोणवा B देखो, जब इधर से जाओगे ABC तब भी ये वाला कोण आएगा। उसके बाद जब इधर से आओगे BAD तब भी कोण B आएगा, कोण B दोनों कंडीशन में आएगा ना। तो कोण B बराबर कोण B हो सकता है उभयनिष्ठ कोण B इधर से भी आ जाएगा, कोण B इधर से भी आ जाएगा, दोनों तरफ से आएगा। तो कोण B क्या हो जाएगा, तो कोण B बराबर कोण B और इधर से A भुजा AB बराबर BA, ये भी उभयनिष्ठ है। भुजा AB बराबर BA, ये दोनों कंडीशन उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। दोनों शर्तें, इधर से जाओगे तब भी AB मिलेगा और इधर से आओगे तब भी AB मिलेगा, दोनों कंडीशन में AB मिलेगा। तो कोण AB क्या हो सकता है, उभयनिष्ठ हो सकता है, या समांतर ही है कि कोण जो होगा इस कोण के बराबर हो सकता है। इधर से बाकी जो इस साइड का कोण बचेगा इस वाले साइड के कोण के बराबर, मतलब ये इतना जो छोड़ोगे ये वाला जो कोण बचेगा इस साइड वाला दोनों बराबर होंगे, ये वाला कोण इसके भी बराबर हो सकता है। जो कोण B है कोण D के बराबर हो सकता है, वहां से लिख सकते हो, चाहे डायरेक्ट ही दिख ही रहा है। ये जो कोण है दोनों में आ रहा है, कोण B उभयनिष्ठ। 1 2 3 कंडीशन बराबर त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। यहाँ से लिखोगे यश से लिखोगे अतः सर्वांग समता नियम यश से त्रिभुज जो लिए थे वही उठा के रख दो। त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा
त्रिभुज, अब देखो ये एक की संगत में कौन है, एक संगत में बी है, मतलब बी की संगत में एक संगत में बी, जहां बी है बीच में, बी है बीच में जाएगा। उसके बाद इधर बी की संगत में वाला बी ए, बी की संगत में आ जाएगा, मतलब ए बी सी, अब बी की संगत में ए, तो एक संगत में बी, तो बी ए डी, जो बचा एक सी बचा हुआ है, सी इसमें कहीं सी की संगत में डी है, सी की संगत में डी, यहाँ से डी उठा के रख दो। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज बी ए डी के। जब ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे तो इनके संगत पार्ट क्या होंगे, बराबर होंगे, इसलिए इनके संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होंगी, तो लिख दोगे, इसलिए इनकी संगत भुजाएं तथा संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आपस में बराबर होने का मतलब है, अब देखो अगर भुजा हम इसकी बात करें तो ए भुजा रही, ए वाली देखो इसमें एसी भुजा है इसकी, अगर इस त्रिभुज की हम भुजा देखें तो एसी, ए से लेकर सी तक, पहला अंतिम, और इसकी पहला अंतिम बीडी, तो एसी किसके बराबर हो जाएगी, बीडी के बराबर हो जाएगी। एक कंडीशन ऑटोमेटिक ढकेल के आ जाएगी, एसी बराबर बीडी। तो यहाँ से लिख सकते हो भुजा एसी किसके बराबर हो जाएगी, बीडी के। एक पे फ्री हुआ कि नहीं, एसी बराबर बीडी, दो कंडीशन हमारी सिद्ध हो गई। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगर यहाँ से देखें भुजा तो बराबर हो गई, अगर इधर से हम कोण बी ले लेते, इधर से कौन सा कोण मिलेगा, ए, तो कोण बी बराबर किसके हो जाएगा, कोण ए, कोण बी बराबर यहाँ से बीच वाला, इधर से भी बीच वाला, कोण बी बराबर कोण ए। अगर इधर से हम कोण सी ले लेते, इधर से कौन सा अंतिम, अंतिम, तो कोण सी किसके बराबर हो जाएगा, कोण सी बराबर कोण डी के। यही तो हमें चारों कंडीशन बराबर कर ली थी, कोण ए बराबर कोण बी, कोण सी बराबर कोण डी। उसके बाद त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए डी के, और भुजा ए सी बराबर है भुजा बी डी के। तो चारों की चारों शर्तें हम यहाँ पे सिद्ध कर चुके हैं। आशा करता हूँ प्रश्न सरल था, आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।